फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 16B यानी त्रिवेणी हाइट सोसाइटी कल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रही और इस सोसाइटी के चर्चा में रहने के दो कारण थे। पहला कारण था कि कल द्वारका सेक्टर 16B यानी कि त्रिवेणी हाइट के जो MIG फ्लैट्स हैं उनका ऑक्शन था। DDA प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 में शामिल 24 फ्लैट्स का कल DDA ने ऑक्शन कराया और ये ऑक्शन जैसा कि पहला ऑक्शन हुआ था वैसा ही रहा, यानी कि फ्लैट्स जो थे अपनी कीमत से काफ़ी ज़्यादा बिके। वो मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने बिके, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और इस सोसाइटी के चर्चा में रहने का दूसरा कारण था कि द्वारका सेक्टर 16B की त्रिवेणी हाइट्स में एक ऐसा हादसा हुआ कि आसपास की सभी सोसाइटियाँ एकदम स्तब्ध रह गई, एकदम सरप्राइज रह गई कि भाई ये क्या हो गया, जो कि आज तक दिल्ली की किसी सोसाइटी में सुनने को नहीं मिला था। फ्रेंड्स, संडे नाइट को द्वारका की त्रिवेणी हाइट सोसाइटी के बेसमेंट में एक तेज धमाका हुआ और वहाँ का जो बेसमेंट का फर्श था वो पूरा फट गया। फर्श फट गया, उसमें दरारें दिखने लग गई और वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया और पानी देखते ही देखते पूरे बेसमेंट में भर गया। धमाके की आवाज़ सुनकर जो सोसाइटी के लोग थे वे बेसमेंट में पहुँचे तो देखा कि भाई वहाँ पे तो फर्श फट चुका है और वहाँ से पानी निकल रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई न्यूज़ चैनल वगैरह पे इसकी चर्चा हुई थी, बाकी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आज के आया हुआ है ये चीज़। लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखे भाई उनकी गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी है। फ्रेंड्स, धमाके की इंटेंसिटी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक गाड़ी तो एकदम से धमाके से उछल के जाके पिलर में लगी और डैमेज हो गई। मतलब इसी से पता चल सकता है कि हाँ भाई कितना जोरदार धमाका था। फ्रेंड्स, भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे सिर्फ गाड़ी को ही नुकसान हुआ और फर्श को नुकसान हुआ, किसी इंसान को नुकसान नहीं हुआ। एक तो संडे था, छुट्टी का दिन था, बाकी नाइट का टाइम था, अदरवाइज कोई मतलब इसकी हादसे की चपेट में आ भी सकता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही कि हाँ भाई किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं। फ्रेंड्स, ये तो रही वह बात जो सबको ही जानते हैं। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 16B के त्रिवेणी हाइट्स में रहने वाले लोग और जिन्होंने कल ऑक्शन में यहाँ पे फ्लैट खरीदा है, क्या वे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे? मतलब धमाके के बाद जो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन बनी हुई है उससे निकलना क्या आसान होगा? फ्रेंड्स, DDA के अधिकारियों का कहना है कि भाई यहाँ पे धमाका इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर आ गया था और गैस बन गई थी, जिसके कारण से एकदम से ब्लास्ट हुआ, फर्श फट गया और फर्श जो फटा तो गाड़ियों पे जाके लगा तो गाड़ियाँ वगैरह डैमेज हो गई। DDA का कहना है कि भाई यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर आ गया था। फ्रेंड्स, हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली का वाटर लेवल डाउन जा रहा है, वाटर लेवल डाउन जा रहा है। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी का नाम त्रिवेणी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती बह रही है कि यहाँ पे वाटर लेवल एकदम से ऊपर आ गया और ब्लास्ट हो गया। फ्रेंड्स, हो सकता है DDA सही बता रहा हो क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्ट्स की टीम है, हो सकता है सही बता रहा हो। लेकिन यहाँ पे DDA की बात पर पूरी तरह से विश्वास करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ क्यों। फ्रेंड्स, दिल्ली में मुखर्जी नगर इलाके में DDA ने एक सोसाइटी बनाई थी, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट। वहाँ पे DDA ने HIG और MIG फ्लैट्स बनाए थे। फ्लैट्स का अलॉटमेंट भी कर दिया गया, सब कुछ हो गया, भाई लोग रहने आ गए, लोग रह रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ आने लग गए। अब इश्यूज़ क्या आने लग गए भाई, कहीं छज्जा गिर गया, कहीं प्लास्टर गिर गया, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है। मतलब जब लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट किए तो 3 साल 4 साल बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जैसा कि अभी जो त्रिवेणी हाइट्स में आई है ना, 2021 में इन फ्लैट्स को अलॉट किया गया था, आज 25 से लगभग 4 साल बाद ये प्रॉब्लम आई। तो ऐसी प्रॉब्लम सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में आनी शुरू हुई। लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह कुछ ऐसा हुआ नहीं था। वहाँ पे कभी छज्जा गिर जा रहा था, कभी प्लास्टर गिर रहा था, कभी कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी, कभी वहाँ पे पिलर्स में क्रैक्स आ जा रहे थे। तो इस टाइप की दिक्कतें वहाँ पे आ रही थी। लोगों ने भाई DDA को कंप्लेन की। DDA के भाई इंजीनियर साहब आए, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये ऐसा है। अरे कुछ नहीं है यार, थोड़ा बहुत दिक्कत है, ठीक करा देंगे, ठीक करा देंगे। करते रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती गई, लोग भी परेशान। भाई लोगों ने करोड़ों के फ्लैट खरीदे, अब लोग परेशान। लोगों ने क्या किया भाई, वहाँ के जो सोसाइटी वाले थे वे लोग एकजुट हुए, चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भाई बोला कि
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसका ऑडिट करा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए भी ठीक रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगी आपको। डीडीए बोल रहा है, डीडीए के एक्सपर्ट लोग हैं वो सही बता रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, चलो इतनी प्रॉब्लम तो आती रहती है, ये तो रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है, ये तो चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भाई कोई नहीं, ऑडिट करा देते हैं, आप इतना बोल रहे तो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट के लिए बोला IIT दिल्ली को। IIT दिल्ली ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है, जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन था, उसका ऑडिट किया। और ऑडिट में IIT दिल्ली ने बोला कि भाई इस बिल्डिंग को जितनी जल्दी खाली कर सको कर दो, बहुत खतरनाक बिल्डिंग है। IIT दिल्ली ने रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में। और फिर क्या था, DDA के इंजीनियर साहब हो गए सस्पेंड, 2-4 इंजीनियर सस्पेंड हुए, 1-2 अधिकारी सस्पेंड हुए, सस्पेंड कर दिए गया उनको। और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को दोबारा से बनाने की बात कही गई। बोला कि DDA ने बोला कि भाई सब लोग खाली कर दो, जितने भी MIG वाले और HIG वाले हैं सब खाली कर दो इसको, हम इसको दोबारा से बनाएंगे, हम इसको पहले डेमोलिश करेंगे और दोबारा से बिल्कुल नया अपार्टमेंट बना के आपको देंगे। वे लोग बोले कि भाई हमने इतना पैसा दिया, पैसे का क्या हुआ, ठीक है आपको हम रेंट देंगे, आप रहो जहाँ पर भी रहना चाहो आप रह लो। जो HIG वाले हैं उनको हम 50,000 रुपये रेंट देंगे और जो MIG वाले हैं वो उनको हम 38,000 रुपये रेंट देंगे। तो ये सिलसिला भी लगभग 2-2.5 सालों से चल रहा है। अब जाके लोगों ने वहाँ पे खाली कर दिया है फ्लैट, लेकिन कुछ कलाकार लोग ऐसे हैं जो अभी भी खाली नहीं कर रहे, अभी भी वहाँ पे टिके बैठे हैं। तो फाइनली ये बात हुई कि भाई वहाँ का उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। भाई जब DDA वहाँ पर रेंट दे रहे हैं, आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? जब IIT दिल्ली ने बोल दिया भाई इतनी खतरनाक बिल्डिंग है, रहना जो है जान के लिए बड़ा जोखिम है, फिर भी कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम लोगों ने खाली कर दिया है, मुश्किल से 5% लोग रह गए होंगे। तो वे लोग भी अब खाली कर देंगे क्योंकि बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के लिए MCD ने बोल दिया है कि भाई इसको खाली करना है, इसको डेमोलिश किया जाएगा, फिर नया बनाया जाएगा। DDA ने रेंट भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये है DDA का हाल। DDA ने क्या किया था, वहाँ पे जो उनके इंजीनियर थे उन्होंने ऑडिट कर दिया, हाँ भाई सब ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा कर दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए तब पता चला कि हाँ भाई एक्चुअल मतलब यहाँ पे है क्या चीज़। तब सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की पोल खुली, तब पता चला कि DDA के करप्शन पे बिल्डिंग बनाई गई है, तब पता चला। तो यहाँ पे रहना त्रिवेणी हाइट्स वालों को है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या फिर जिन्होंने फ्लैट लिए हैं, तो इनिशिएट तो उन्हीं को करना पड़ेगा। फ्रेंड्स DDA पे विश्वास मत करना, DDA की ऑडिट रिपोर्ट पे विश्वास मत करना। थर्ड पार्टी यहाँ पे ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो IIT दिल्ली करे, IIT रुड़की करे या फिर कोई और संस्था करे, कोई और मतलब रेपुटेड संस्था करे, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी से करवा दिया ऑडिट। तो रहना उन लोगों को है। तो भाई सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि हाँ भाई प्रॉपर इसका ऑडिट हो। इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या है भाई, गैस बनी तो कौन सी गैस बनी, पानी बढ़ा तो मतलब फिर तो ये कहीं और भी हो जाएगा। कल को भाई ये कड़कड़डुमा के फ्लैट्स बन रहे हैं, वो तो 48 फ्लोर के हैं, तो सिर्फ 14 फ्लोर के हैं, वो 48 मतलब मंजिल की बिल्डिंग है वो, और वो तो एकदम यमुना के बगल में है। भाई जमुना पार बन रहा है यमुना के पास में, वहाँ पे तो और ज़्यादा पानी का मतलब वाटर लेवल ऊपर आएगा, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीज़ DDA को देखनी होगी और त्रिवेणी हाइट्स वालों को भी देखनी होगी कि भाई प्रॉपर ऑडिट हो जाए, नहीं तो DDA का भरोसा नहीं है, ये कुछ भी करा सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली नुकसान आप ही लोगों को होगा, जो त्रिवेणी हाइट्स वाले हैं उन्हीं को होगा, DDA को नहीं होना। DDA तो अपना, उनके अधिकारियों को क्या बिगड़ना है, किसी को चोट लगी है, किसी को कुछ भी हो तो उनको क्या होना है, वो तो अपना करप्शन करके निकल लिए। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं तो पता चले कि जब TOD प्रोजेक्ट आएगा उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, वहाँ पे तो और ज़्यादा प्रेशर बनेगा। भाई यमुना का बगल में तो वहाँ पे तो और ज़्यादा बनेगा। तो DDA ने जैसा बोला कि भाई यहाँ पे पानी वाटर लेवल ऊपर आ गया, हो सकता है ठीक है, बट एक्चुअल चीज़ तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पे ही पता चल पाएगी ना, DDA कहने से क्या है। तो फ्रेंड्स कल के इस हादसे ने जो कल त्रिवेणी हाइट्स में हुआ, उसने पूरी दिल्ली की सोसाइटियों को हिला के रख दिया है। ख़ासतौर पे तो जो द्वारका की सोसाइटीज़ हैं जितनी भी, सबको मतलब एक डर का माहौल पैदा हो गया कि भाई कल को यहाँ पे ना हो जाए, कल को यहाँ पे ना हो जाए। क्योंकि आज तक दिल्ली में कभी सुना नहीं था कि ऐसा कि एकदम से सोसाइटी के बेसमेंट में फट गया, फर्श ही फट गया और पानी निकलने लग गया, पानी भर गया, एकदम धमाका हो गया। तो ऐसा सुनने को आया नहीं आज से पहले कभी। तो देखिए DDA इसका प्रॉपर ऑडिट कराता है नहीं, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराता है कि नहीं, या फिर कोर्ट का डंडा पड़ेगा तभी DDA कुछ कराएगा, ये तो खैर आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।